हाय फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए भूल जाते हैं। इस कारण मैंने आपको याद दिला दी, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की विषय है प्रभु मर्यादा पुरुष प्रभु श्री राम के बारे में, जो अपने पितृ सत्य पालन के कारण वनवास जाने के लिए थोड़े भी नहीं झिझकते थे। वे वनवास जाने के कारण ही देवी सीता तो उनसे अलग हो गई, लेकिन प्रभु श्री राम अपने पितृ सत्य को कैसे पालन किए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सीता स्वयंवर एक प्रमुख घटना है जो हिंदू महाकाव्य रामायण में वर्णित है। इसका मुख्य विवरण इस प्रकार है। राजा जनक के अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा किया कि जो भी शिव जी के विशाल धनुष को उठाकर उसकी प्रत्याचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। स्वयंवर में अयोध्या के राजकुमार राम ने गुरु विश्वामित्र के साथ भाग लिया। जब अन्य राज्यों के योद्धाओं ने असफल प्रयास किए तब राम ने सहजता से धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यचा चढ़ा दी। धनुष चढ़ाने के प्रयास में धनुष टूट गया। राजा जनक से इस पर प्रसन्न होकर राम का सीता के साथ विवाह सुनिश्चित कर दिया। इस घटना को राम और सीता के मिलन का पवित्र क्षण माना जाता है और यह रामायण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। रामायण के अनुसार जब देवी सीता के पिता राजा जनक ने सीता के स्वयंवर का आयोजन किया तो शिव के धनुष पिनाक को उठाने और उसकी प्रत्याशा चढ़ाने की शर्त रखी गई। कई राजा और योद्धा प्रयास करते रहे लेकिन असफल रहे। जब अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ने गुरु विश्वामित्र के आदेश पर धनुष उठाया तो उन्होंने बड़ी सरलता से उसे उठाकर उसकी प्रत्याचा चढ़ाई और धनुष टूट गया। यह देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी सीता का विवाह श्री राम से निश्चिंत कर दिया। विवाह के समय राजा दशरथ भी मिथिला नगरी आए। विवाह समारोह में राजा जनक ने अपने भाई कुशध्वज की 2 कन्याओं को भी अयोध्या के अन्य राजकुमारों के लिए समर्पित किया। इस प्रकार सभी भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। प्रभु श्री राम का विवाह देवी सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से जो कि थी सीता की छोटी बहन, भरत का विवाह मांडवी से, जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री, और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से जो भी कुशध्वज की दूसरी पुत्री थी। इस प्रकार सभी भाइयों का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुए। यह घटना चारों भाइयों के आदर्श जीवन और पारिवारिक समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। रामायण के अनुसार श्री राम का वनवास एक महत्वपूर्ण घटना है। यह पूरी घटना राजा दशरथ के वचन पालन, माता कैकेयी की इच्छा और प्रभु श्री राम के धर्मपरायण स्वभाव के कारण हुई। अयोध्या के बड़े राजकुमार का विवाह हो गया तब अयोध्या के राजा दशरथ ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की। अयोध्या के राजा दशरथ ने यह निर्णय लिया कि वे अपने सबसे बड़े पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक कर उन्हें अयोध्या का राजा बनाएंगे। यह समाचार सुनकर सभी नागरिक बहुत प्रसन्न हुए। राजा दशरथ की दूसरी रानी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने उकसाया। मंथरा ने कैकेयी को यह विश्वास दिलाया कि अगर श्री राम राजा बन गए तो उनका पुत्र भरत महत्वहीन हो जाएगा। इससे कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने का निश्चय किया। पहला वरदान था कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान यह कि राम को 14 वर्षों के लिए
वनवास भेज दिया जाए। जब राजा दशरथ ने यह वरदान देने का निर्णय किया तो वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन धर्म और पिता के वचन को सर्वोपरि मानने वाले श्री राम ने तुरंत वन जाने का निर्णय लिया। उन्होंने माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए प्रस्थान किया। सीता जी ने राम के साथ जाने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि एक पत्नी का धर्म अपने पति के साथ रहना है। लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई राम की सेवा के लिए साथ चलने का निश्चय किया। श्री राम के वन जाते के कुछ समय बाद राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में अत्यधिक दुखी हो गए और उनका देहांत हो गया। जब भरत को यह समाचार मिला तो वे तुरंत अयोध्या लौटे। उन्होंने श्री राम को वापस लाने के लिए वन में जाने का निश्चय किया, लेकिन राम ने अपना वचन निभाने के लिए लौटने से मना कर दिया। भरत ने राम की खड़ाऊ को लेकर अयोध्या लौटने का निर्णय लिया और उन्हें राजगद्दी पर रखकर राम के स्थान पर राज करने के लगे। वनवास की यह घटना रामायण में धर्म, सत्य, त्याग और वचन पालन का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब भरत को श्री राम के वनवास का समाचार मिला और उन्होंने राजा दशरथ के निधन की खबर सुनी तो वे अत्यंत दुखी हो गए। भरत तुरंत अपनी माता कैकेयी से यह पूछने गए कि उन्होंने यह अनुचित मांग क्यों की। भरत ने अपनी माँ को इस अन्याय के लिए बहुत फटकार लगाई और राम के साथ अन्याय को कभी स्वीकार नहीं किया। भरत ने तुरंत प्रभु श्री राम को वापस लाने का निश्चय किया। वे अपने भाइयों और माताओं और अयोध्या के कई नागरिकों के साथ चित्रकूट गए, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण रह रहे थे। भरत ने प्रभु श्री राम से आग्रह किया कि वे अयोध्या लौटकर राजा बने। भरत ने कहा कि वे राम के बिना राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। भरत ने स्वयं को दोषी भी ठहराया, क्योंकि यह सब उनकी माँ की वजह से हुआ था। श्री राम ने भरत को समझाया कि वे अपने पिता के वचन का पालन कर रहे हैं और 14 वर्ष पूरे होने तक वनवास से नहीं लौट सकते। भरत ने श्री राम के निर्णय का सम्मान किया, लेकिन राजा बनने से इनकार कर दिया। भरत ने श्री राम को खड़ाऊ मतलब पादुका को अपने साथ अयोध्या ले जाने का आग्रह किया। भरत ने श्री राम को खड़ाऊ को अयोध्या की राजगद्दी पर रखा और घोषणा की कि वे केवल श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन करेंगे। भरत ने नंदीग्राम में रहकर तपस्वी जीवन अपनाया और पूरी निष्ठा से अयोध्या की सेवा की। वे हमेशा इस प्रतीक्षा में रहे कि श्री राम वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटेंगे और राजा बनेंगे। भरत की यह घटना त्याग, भक्ति और भाईचारे का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। समय मध्य में प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने पंचवटी नामक स्थान पर निवास किया। यह स्थान अत्यंत सुंदर और शांतिपूर्ण था। यहीं पर राक्षस राजा रावण ने देवी सीता का हरण किया था। पंचवटी में रहते समय रावण की बहन सुपर्णखा वहां आई और श्री राम पर मोहित हो गई। अपने राम से विवाह का प्रयास रखा, लेकिन राम ने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि वो पहले से विवाहित थे। सुपर्णखा ने लक्ष्मण के साथ सामने भी विवाह का प्रस्ताव रखा, जिससे लक्ष्मण ने भी ठुकरा दिया। अपमानित होकर सुपर्णखा ने देवी सीता पर हमला करने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट दी और उसे अपमानित करके भगा दिया। अपनी बहन का बदला लेने के लिए रावण ने देवी सीता का हरण करने की योजना बनाई। रावण ने मायावी राक्षस मारीच को एक सुनहरे हिरण का रूप धारण करने के लिए कहा। सीता ने जब उस सुंदर सुनहरे हिरण को देखा तो वे उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और राम से उस हिरण को पकड़ने की प्रार्थना की। राम ने सीता की इच्छा पूरी करने के लिए हिरण का पीछा किया। मारीच ने मरने से पहले हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता कहकर श्री राम को आवाज में चिल्लाया।
सीता ने यह आवाज़ सुनी और चिंतित होकर लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज दिया। लक्ष्मण ने सुरक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची और सीता से कहा कि वह इस रेखा को पार ना करे। राम और लक्ष्मण के जाने के बाद रावण भिक्षु का वेश धारण कर सीता के पास आया। उसने सीता से भिक्षा मांगी। सीता ने भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा की भीतर रहने की कोशिश की, लेकिन रावण ने चालाकी से उन्हें रेखा पार करने के लिए विवश कर दिया। जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया और सीता का हरण कर लिया। वह उन्हें अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले गया। रावण जब सीता को ले जा रहा था, तब पखीराज जटायु ने सीता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने जटायु पर गंभीर प्रहार किया और उसे घायल कर दिया। सीता के हरण की घटना रामायण का एक प्रमुख महत्वपूर्ण मोड़ है। यह घटना प्रभु श्री राम की लंका यात्रा और रावण के साथ युद्ध का आधार बना। इस पाप के कारण रावण नामक एक बड़े असुर का निधन हुआ। आप सबको अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके दौरान मुझे और वीडियो बनाने के लिए उत्साह मिलेगा। और नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किस विषय पर मैं वीडियो बनाऊं जो कि आप देख सकें, उसे कमेंट में लिख देना। सब्सक्राइब प्लीज़। जय श्री राम।